जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी जंग है ना एंड्रॉयड वर्सेस जो आईओएस है उसकी, मतलब एप्पल ने या फिर कोई भी नॉर्मल सा एंड्रॉयड फ़ोन, तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों के अंदर डिफरेंसेस, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। आप आईओएस लें या फिर एंड्रॉयड लें, तो मैंने इसके ऊपर मतलब बहुत सी रिसर्च की, अपना खुद का ओपिनियन दिया और भी लोगों से भी बात की जो आईओएस यूज़र भी रह चुके हैं, एंड्रॉयड यूज़र भी रह चुके हैं, या फिर जो सिर्फ आईओएस यूज़र है या फिर जो एंड्रॉयड यूज़र है, उन सब से मैंने बात की और उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं टेक विद फोनर्स। तो दोस्तों, बेसिकली दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं, क्योंकि जो एंड्रॉयड होता है और जो एप्पल होता है, उन दोनों के प्रोसेसर से लेके उनका जो ओएस है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे कि ये हमने एंड्रॉयड ये पूरे डब्बे ही डब्बे यूज़ किए हुए हैं, बट आईओएस हमने बहुत कम यूज़ किया हुआ है। वैसे मैंने इतना यूज़ नहीं किया है, पर मैं उस ओपिनियन से आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो हम आ जाते हैं एप्पल। तो एप्पल के अंदर जो आपको ओएस मिलता है वो होता है उसी का आईओएस, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो होता है आईओएस। और उसके बाद अगर हम बात कर लें एंड्रॉयड की, तो उसके अंदर हमें ओएस मिल जाता है हमारा गूगल। जो एंड्रॉयड है ना, वही उसका ओएस है किसी भी नॉर्मल से स्मार्टफोन का। और उसके बाद अगर हम बात कर लें प्रोसेसर्स की, तो iOS के अंदर एप्पल अपने खुद के प्रोसेसर्स डालता है, जैसे कि A14 लेटेस्ट है, A13, A12, ये सारे खुद के प्रोसेसर डालता है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर दो ही मेनली कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बेचती हैं और बनाती हैं, वो है मीडियाटेक और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, जो कि आपको पता ही। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की दोनों के अंदर। तो दोस्तों, एंड्रॉयड के अंदर जो है ना, हमें सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है ना एक पूरा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत से मार्केट में फ़ोन आते हैं जो सारे एंड्रॉयड पे बेस्ड होते हैं, तो इसलिए वो ओपन सोर्स है कि कोई भी बंदा आया, जैसे कि मैं आया, मैंने कोई भी फ़ोन की ऐसे बॉडी उठाई और उसके अंदर एंड्रॉयड डाल दिया, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन बन के मैं मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ। इस तरह से वो फुल्ली ओपन सोर्स हो जाता है और फिर हमें अच्छी तरीके से उसका यूज़ सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ओपन सोर्स है तो कोई भी हैकर आके, उसको सिस्टम पता है कि किस तरीके से ये ओपन सोर्स है, तो वो नॉर्मली इसको हैक कर सकता है। इसलिए एंड्रॉयड इतना सेफ नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड भी अपनों को और आगे बढ़ा रहा है, अपना और भी सिक्योरिटी सिस्टम ऊपर बढ़ा रहा है। जैसे कि आपको बजट फ़ोन के अंदर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, मिडल फ़ोन के अंदर थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन जो एक्सपेंसिव फ़ोन है जैसे कि सैमसंग के, वन प्लस के, इनके अंदर एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर आपको अच्छी ठीक ठाक सेफ्टी मिल जाती है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें एप्पल की, तो एप्पल के अंदर चाहे आप कोई भी फ़ोन उठा के ले लो, उसके अंदर तो बेस्ट सिक्योरिटी मिलती है आपको, उससे अच्छी सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आईओएस के अंदर ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे हर एक डाटा को लेके, क्योंकि कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिल जाता है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एंड जो सेफ्टी होती है, और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बिल्कुल भी ओपन सोर्स नहीं है, ये खुद ही डेवलप्ड करते हैं, खुद ही बनाते हैं, इसीलिए बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करता है और सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो एंड्रॉयड जो है ना, वो मतलब इतना स्टेबल नहीं रह पाता है, इतने अच्छी तरीके से स्मूथली वर्क नहीं कर पाता है, जो कि आपको पता है जो बजट फ़ोन और मिड रेंज फ़ोन होते हैं उनके अंदर इतना इजीली नहीं होता है। जैसे कि आपको सैमसंग के बजट रेंज फ़ोन या फिर मिड रेंज फ़ोन के अंदर हैंग देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा 1-2 साल में ये फ़ोन हैंग होने लग जाते हैं एंड्रॉयड के, जहाँ पे एक्सपेंसिव के अंदर इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। बट जो मिड रेंज और बजट रेंज के जो फ़ोन है ना, वो इतने अच्छे से नहीं स्टेबल नहीं रह पाते हैं और इतने अच्छी तरह स्मूथली वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए, और रिफ्रेश रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है बजट फ़ोन्स के अंदर, इसलिए इतना प्रॉपरली और स्मूथली ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक थोड़ा मिस यूज़ है इनका कि स्मूथली वर्क नहीं होते हैं। एप्पल की अगर हम बात कर लें, तो एप्पल के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम करता है,
क्योंकि जो उसका डेवलपिंग जो सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, उसके हार्डवेयर वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। इसीलिए जहाँ पे उसको आपने सुना होगा एप्पल की रैम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छा है, जिसको बोलते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो ये इनकी बहुत अच्छी है, इसलिए एकदम स्टेबल एंड स्मूथ और अच्छी तरीके से वर्क कर पाते हैं। इसीलिए एप्पल की रैम मैनेजमेंट से लेके रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे ये डेवलपर्स बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर काम करके इसको डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे, इसीलिए एप्पल इतना एक्सपेंसिव भी होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि है शेयरिंग डाटा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है एंड्रॉयड फुल्ली ओपन सोर्स है, उसके अंदर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, हम पीडीएफ वगैरह बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बट आईओएस के अंदर हम एक टाइम पे एक ही पीडीएफ बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि अगर आप एप्पल को अपने यूएसबी केबल से जैसे कि हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप पीसी के अंदर, उसके बाद डाटा हम कॉपी पेस्ट करके ओनली नॉर्मली शेयरिंग कर देते हैं, बट आईओएस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल। बेसिकली अगर आप उसको मैकबुक या फिर आईमैक से भी कनेक्ट कर दो ना तो भी आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उनका अलग ही से एक सॉफ्टवेयर और ऐप्स वगैरह आते हैं जिनसे आप डाटा शेयरिंग वगैरह कर सकते हो। इसीलिए नॉर्मली आप एंड्रॉयड, अगर आपको डाटा शेयरिंग का काम ज़्यादा रहता है तो एंड्रॉयड आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है आईओएस की जगह। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि आ जाता है ऐप स्टोर वर्सेस प्ले स्टोर। तो ये भी एक एंड्रॉयड आईओएस की तरह ही बड़ी जंग है कि प्ले स्टोर अच्छा है या फिर ऐप स्टोर अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है ना गूगल की तरफ से, उसके अंदर कोई भी बंदा नॉर्मली आ सकता है, ऐप वगैरह बना के मतलब उसके अंदर रख सकता है। वैसे इतना भी मतलब बुरा नहीं है, इसके ऊपर भी गूगल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसको भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। बट आईओएस के अंदर अगर हम ले लेना ये बात, तो आईओएस के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों के अंदर ऐप्स कितने हैं। तो उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर 6 मिलियन प्लस ऐप्स हैं, और उसके बाद अगर हम बात कर लें आईओएस के अंदर जो ऐप स्टोर है उसके अंदर कुछ 1.2 मिलियन प्लस ऐप्स हैं। और जो अगर हम बात कर लें इसी के अंदर गूगल के अंदर आपको कैसे भी ऐप्स मिल जाएंगे, हर तरह के ऐप्स मिल जाएंगे। बट आईओएस के अंदर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ ऐप्स जो एंड्रॉयड के अंदर फ्री हैं वो उसके अंदर पेड मिलेंगे, हमें उसको यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं उसके अंदर पर प्ले स्टोर के अंदर हमें कोई भी ऐप्स ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन ऐप स्टोर के अंदर जो अच्छी बात आ जाती है वो है उन ऐप्स को एक बहुत ही अच्छी तरीके कस्टमाइज़ किया हुआ होता है, या फिर कोई भी अगर यूज़र आता है ऐप स्टोर के ऊपर और वो अपना ऐप बनाना चाहता है और ऐप स्टोर के अंदर डालना चाहता है, तो एप्पल की ये होती है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ करें और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करें ताकि यूज़र्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक अच्छी बात है। बट कुछ जो एंड्रॉयड के अंदर फ्री हैं वो आईओएस के अंदर पेड होती हैं, तो उसमें हमें दिक्कत आती है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो है सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। तो जो एंड्रॉयड के अंदर है मैंने आपको बता ही दिया, जो भी ऑपरेट करता है सब गूगल करता है, गूगल का एंड्रॉयड करता है, और जो इसके अंदर हमें इतनी अच्छी स्टेबिलिटी और ये सब नहीं मिल पाता है। बट आईओएस का जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, अब जैसे कि सॉफ्टवेयर तो आप समझ ही गए होंगे इसके अंदर का, और हार्डवेयर मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो M1 चिप अभी लॉन्च हुई है ना लेटेस्ट वाली, तो वो द मोस्ट पावरफुल चिप है, वो सबसे बेस्ट है, जिसका अभी उन्होंने 2021 M1 चिप मैकबुक लॉन्च कर दिया है, उसके बाद iMac भी लॉन्च कर दिया है और iPad भी लॉन्च कर दिया है। और मुझे नहीं पता एप्पल 12 प्रो मैक्स के अंदर आई है कि नहीं आई है, मैंने तो एप्पल 12 प्रो यूज़ किया था, पर ये बहुत मिनी कर दिया इस बार इन्होंने, और एप्पल मिनी तो भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सॉफ्टवेयर की। जो M1 चिप जो मोस्ट पावरफुल चिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती और कस्टमाइज़ करती है। जैसे कि इन्होंने ये अपना जितना भी हार्डवेयर है ना ये खुद बनाते हैं, खुद कस्टमाइज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको ट्राई करते हैं, इसीलिए एप्पल द मोस्ट अच्छा लगता है मुझे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एप्पल के साथ हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि ये अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं।
अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि द मोस्ट 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 बेस्ट जो मुझे लगता है एप्पल के अंदर, वो है एप्पल इकोसिस्टम। भाई इतना कमाल का सिस्टम है ना एप्पल का इकोसिस्टम, तो बेस्ट 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 लगता है मेरे को। जहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप या फिर iMac है तो, और आपने अगर अपनी iWatch पहन रखी है जो एप्पल की तरफ से आती है, और अगर आपको पासवर्ड नहीं खोलना है और आप सिंपली बस एक फीचर iWatch के अंदर ऑन कर देते हो ना, जैसे ही आप पास जाओगे ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप या फिर आपके iMac का पासवर्ड खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, तो लाइफ को आपके बहुत इजी बना देता है। जैसे ही आप करोगे, अपने एयरपोर्ट्स निकालोगे फ़ोन के साथ, ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ऐसा लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। आपका ये फ़ोन पड़ा है बहुत दूर और आप कर रहे हो अपने मैकबुक पे या फिर iMac वगैरह पे काम, तो सिंपली उसी के अंदर कॉल आ जाएगा। आप जितनी देर चाहो उतनी देर बात कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप कॉल आंसर डिस्कनेक्ट सब कुछ कर सकते हो। बट एक चीज़ मुझे एप्पल के अंदर जो बुरी लगती है वो है कि हम एप्पल के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जिससे हम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकें। बट यहीं पे हम बात कर लेते हैं एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड के अंदर इसका इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं रहता है। पर जो पिक्सल वगैरह आता है आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली गूगल के ही फ़ोन है। और कुछ जो कंपनियां हैं वो इतना खर्चा नहीं करती और प्राइस भी ज़्यादा लेती हैं। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर हमें जो गूगल का जो कॉल रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है वो एक मतलब ऑनेस्ट है कि वो हम जैसे कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे सामने वाले बंदे को भी पता चल जाएगा कि हमने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। बट जो नॉर्मल होते हैं ज़्यादातर उनमें यही होता है, हम कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं पर किसी को पता नहीं चलता है। अब बात कर लेते हैं हमारा आखिरी पॉइंट की, जो कि है गूगल असिस्टेंट वर्सेस सीरी। तो आपको पता है गूगल असिस्टेंट और सीरी, जो एप्पल के अंदर आती है सीरी, और जो हमारा प्री गूगल असिस्टेंट, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपकी गूगल असिस्टेंट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, हिंदी में भी हमसे बात करती है और हम उससे टाइम पास भी करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं नॉर्मली। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीरी की। तो सीरी मैंने यूज़ किया है, वो तो भाई हमारी इंग्लिश भी ठीक से नहीं समझती है, बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं करती है, जो कि हमारी इंग्लिश भी लिटरली बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं समझ पाती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से काम करती है। और अगर वहीं पे हम ले लें गूगल असिस्टेंट, उसको आप लिटरली कुछ भी बोल दो वो उसका जवाब दे देगी, कैसे भी करके वो उसका जवाब दे देगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका नाम जो आईडी पे आपकी जीमेल आईडी पे है वो आपको बता देगी, जैसे कि बोलेगी आपका नाम रोहन है और आप उसको बोलोगे मेरा नाम चेंज करो, तो आप बोलोगे कि मेरा नाम इलोन मस्क रख दो, तो वो आपको अगली बार से इलोन मस्क ही बुलाएगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर हो जाता है, जो कि मुझे गूगल असिस्टेंट के अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है सीरी के बजाय, क्योंकि सीरी लिटरली इंग्लिश भी नहीं समझती है, तो हिंदी तो भाई क्या ही समझेगी। वैसे अभी आ चुका है, सीरी भी हिंदी समझने लगी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।